सो ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड जहाँ पे हम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं 3 क्वेश्चंस, हमारा जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं। वर्किंग विद द लैंग्वेज हमारा जो एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम जहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। यहाँ पे लिस्ट ए के अंदर कुछ आइटम्स दे रखे हैं और लिस्ट बी के अंदर इनकी मीनिंग दे रखी है। हमें इनको मिलाना है। जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पे जो है एक किसने कर दिया, फेंटेड का मतलब है होश खो देना, लास्ट कॉन्शियसनेस, ठीक है ना, चक्कर आना जिसको हम कहते हैं, ठीक। तो अब जो है जहाँ पे वुंडेड है, वुंडेड के साथ हम कौन सा जो है मैच करेंगे, जहाँ पे हमें जो है एक्चुअल में मिलाना है। क्या मिलाना है हमें? जो इसके साथ सही जो है मिल रहा है हमें उसको मिलाना है, ठीक है ना। सो देन वुंडेड के साथ हमारा कौन सा मिलेगा? वुंडेड का क्या मतलब होता है? वुंडेड का मतलब होता है जख्मी। तो जहाँ पे कौन सा मिलता है इसके साथ, ये वाला है सेवियरली इंजर्ड, ठीक है ना, जख्मी। एवोक का क्या मतलब होता है? एवोक का मतलब होता है, ठीक है ना, जागना, ठीक है ना। तो घाट अप फ्रॉम स्लीप, इसके साथ ये वाला मैच करेगा। फार गिव का मतलब होता है माफ़ करना, ठीक है ना। तो कौन फार गिव का क्या मतलब होगा? माफ़ करना। तो माफ़ करना किससे आता है? ये वाला है हमारे साथ। जिस तरह पार्डन होता है माफ़ करना, पार्डन का भी मतलब माफ़ करना, फार गिव का मतलब भी माफ़ करना। फेथफुल का मतलब क्या होता है? फेथफुल का मतलब होता है वफादार, लॉयल। लॉयल का मतलब भी होता है वफादार, ठीक है ना। देन उसके बाद है पिटी। पिटी का मतलब होता है, ठीक है ना, किसी चीज़ के लिए जो है सॉरी होना, ठीक है ना, तरस आना किसी चीज़ पे। तो फील सॉरी फार, तो फील सॉरी फार का भी मतलब है तरस आना। बेड्स, बेड्स का मतलब होता है जो स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। बेड्स का मतलब होता है पौधे लगाने के लिए जो छोटी छोटी हम क्यारियाँ खोदते हैं उसको हम बेड्स कहते हैं। रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है किसी चीज़ को वापस करना, तो गिव बैक। इसके बेसिकली जो है आपको ये वाले जो है इस तरह से आपको जो है इसका आंसर लिखना होगा, ठीक है ना। डिड वी केम डाउन, राइट। जिस तरह वुंडेड के साथ आपका क्या है, सिवियरली इंजर्ड। तो वैसे जब हमने किए हैं जहाँ पे इसका आंसर है आपको वैसे मिलेगा। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ये सेम वही जो हमने कहा वैसे आपको लिखना है, ठीक है। इज दैट क्लियर? आते हैं वापस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूज एनी 3 ऑफ द अबव वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यू में चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड। कहता है कि ऊपर जो दिए गए वर्ड्स हैं इनमें से कुछ 3 वर्ड्स को जो है आप अपनी लैंग्वेज में जो है यूज़ करो, आप जो इनकी फॉर्म है उसको भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो पहला जो है, पल्लवी हैड टू रिटर्न द बैग टू हर फ्रेंड। तो हमने कौन सा यूज़ किया? रिटर्न बैग वाला जो था इसको हमने जो है अपने सेंटेंस के अंदर जो है यूज़ किया। पल्लवी जो है उसको वापस करना है बैग अपनी दोस्त को, तो एक सेंटेंस हमने ये वाला किया। दूसरा, वन शुड बी फेथफुल, दूसरा हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया? फेथफुल। वन शुड बी फेथफुल टू वन फ्रेंड, एक को जो है अपने दोस्त के साथ जो है वफादार होना चाहिए। द ड्रेडफुल ड्रीम एवोक रेशमास फ्रॉम स्लीप, ठीक है ना, जो डरावनी ख्वाब था उसने जो है रेशमा को उसकी नींद से जगा दिया, ठीक है। तो ये जो 3 एग्जाम्पल्स इसने इसके हमें कहने लिखने को कहा था कि 3 वर्ड्स आपने जो है 3 सेंटेंस बनाओ, ऊपर में से कोई भी 3 वर्ड उठा के, तो हमने कर दिया। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ 2 ब्लैंक्स। जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस हैं हर एक में 2 हैं ब्लैंक्स हैं, ठीक है ना, 2 खाली जगह हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। इन ब्लैंक्स को जो है हमें जो ब्रैकेट के अंदर वर्ड दिया गया है उसकी एप्रोप्रिएट फॉर्म से भरना है हमें, ठीक है ना। एक्चुअल में फॉर्म क्या होता है? जिस तरह हमारे पास वर्ब होते हैं, तो वर्ब की हमारे पास जो होती हैं, हमारे पास 4 फॉर्म्स होती हैं। आई एम श्योर ये चीज़ आपको पता होगी, ठीक है ना। 4 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, ठीक है ना। पहली फॉर्म जिस तरह से होती है, फॉर एग्जांपल ईट, ईट का मतलब होता है खाना, इसको आते हैं कहते हैं फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म है हमारी एट, मतलब कि खाना खाया। तीसरी इसकी फॉर्म होती है ईटन के बहुत पहले खाना खाया। चौथी इसकी फॉर्म होती है ईटिंग के खाना कोई खा रहा है, ठीक है ना। सिर्फ इसी के साथ स्पेलिंग आगे पीछे करते हैं तो इसकी जो है हमें जो है वक्त का पता चलता है। ईट का मतलब है कोई शायद 5 मिनट पहले किसी ने खाना खाया। ऐट का मतलब है किसी ने सपोज 1 दिन पहले खाना खाया। ईटन का मतलब है सपोज किसी ने जो है 2-4 दिन पहले खाना खाया। ईटिंग का मतलब है फॉर एग्जांपल कोई खाना खा रहा है। तो मतलब ये जो फॉर्म होती हैं वर्ब की, ये हमें टाइम का पता लगाती है कि किस तरह से चलता है।
अब कुछ कुछ जो है अलग अलग से भी होती है, ठीक है ना। जिस तरह से प्रॉमिस है, ठीक है ना, प्रॉमिस का क्या होगा, प्रॉमिस्ड, SCD होगा, फिर यहाँ पे भी होगा SCD, प्रॉमिस्ड, फिर प्रॉमिसिंग, ठीक है ना, प्रॉमिस, प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड, प्रॉमिसिंग, ठीक है ना, ठीक है। इस तरह फिर होता है कॉल, कॉल का होगा ED हम लगाते हैं, ED हम लगाते हैं, कॉल्ड, फिर कॉलिंग, ठीक है ना, लास्ट फोर्थ फॉर्म में ING लगाते हैं, कॉलिंग। तो बहुत से हमारे ऐसे होते हैं जिसमें पहले जिस तरह कॉल है, दूसरे में ED लगाते हैं, तीसरे में ING लगाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी जो होती है वर्ब की फॉर्म होती है। तो इसी तरह जो है जहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया है, ही हैज़ डैश डैश टू हेल्प मी, ही हैज़ डैश डैश टू हेल्प मी, उसने मुझसे वादा किया था मदद करने का। डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज डैश डैश प्रॉमिस, तुम्हें यकीन है कि उसे अपना वादा याद होगा। ही हैज़ प्रॉमिस्ड मी, इसने क्या कहा था, इसने प्रॉमिस ब्रैकेट में दिया है, तो इसकी फॉर्म इसने कौन सी लगाई, सेकंड फॉर्म। उसने मुझसे वादा किया था, ED लगाया, सेकंड फॉर्म, ठीक है ना, ED इसकी कौन सी होती है, सेकंड फॉर्म। टू हेल्प, उसने मुझसे वादा किया था मदद करने का। डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रॉमिस, तुम्हें भरोसा है कि उसे अपना वादा जो है याद होगा। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म हुई, सिंगल फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। द डैश डैश सैड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज डैश डैश, ठीक है ना। तो डैश डैश सैड, डैश डैश ने कहा कि सिर्फ जो डैश डैश है वो उसकी जो जजमेंट है वो उसको चेंज करवा सकता है। द जज सैड, JUD, द जज सैड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस, जज ने कहा कि सिर्फ नया सबूत जो है वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट, मतलब कि अगर कोई नया सबूत आता है तो मैं अपनी जो जजमेंट है उसको चेंज करूँगा। तो यहाँ पे जज को हमने जजमेंट किया, ठीक है ना। ये तो हमने वर्ब के तरीके से हमने जो है चेंज किया। इसके अलावा जो है दूसरे तरीक़ों से भी जो है हम जो है चेंज करते हैं, जिस तरह MENT हमने लगाया, ठीक है ना, ये अलग चीज़ है, वर्ब अलग चीज़ है। इज दैट करेक्ट। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं एंड बेसिकली ये हमने कर दिए हैं एंड डायरेक्ट वहीं पे चलते हैं आपकी डैशेस जो हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है जिस तरह आपसे, आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स ऑल्दो दे डिफर्ड फ्रॉम वन अनदर अवर स्मॉल पॉइंट्स। एक्चुअल में वहीं पे हम करेंगे, तो ये वाले जो है आप जहाँ से नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम वहाँ पे करेंगे क्योंकि आपका समझ आना ज़रूरी है रादर दिन जहाँ पे करने से। आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस डैश डैश, मैं नहीं करता कोई सीरियस क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स। तो डिफर है तो क्या आना चाहिए, डिफरेंस, DIFFERENC, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स। मैं नोटिस नहीं करता कि जो डिबेट कर रहे उनके बीच जो है कोई जो है बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है उनके डिबेट के अंदर। ऑल्दो दे डैश डैश फ्रॉम वन अनदर, ऑल्दो दे डिफर्ड, DIFFERED, दे डिफर्ड फ्रॉम वन अनदर अवर स्मॉल पॉइंट्स, हालांकि वो जो है छोटे छोटे पॉइंट्स पे एक दूसरे से अलग अलग जो है बात कर रहे हैं लेकिन कोई बड़ा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा। इट्स फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू डैश डैश बट विल एक्सेप्ट माई डैश डैश एज फाइनल, ठीक है ना। इट्स फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू डैश डैश, इट्स फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, ANSWER, इट इज़ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, ये जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसका आंसर दिया जा सकता है। बट विल यू एक्सेप्ट माई डैश डैश एज फाइनल, लेकिन तुम मेरा जो है आंसर फाइनल एक्सेप्ट करो, तो विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल। तो आंसर जो था इसमें हमें जो है यहाँ पे भी फॉर्म चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, वहाँ पे भी नहीं पड़ी, ठीक है। क्यों चेंज करते हैं, कैसे होता है, इसके पीछे क्या चीज़ लगती है, हायर क्लासेस में हम सब कुछ सीखेंगे, ठीक है ना। जस्ट फिलहाल आपको ये कंसेप्ट फिलहाल आपको दे रहा है, ठीक है ना, कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस तरह से होता है। इट इजंट डैश डैश दैट डैश डैश शुड always be mother of invention, is it isn't necessary same spell, that dash dash should always, that necessity, it isn't necessary that necessity should always be the mother of invention, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि नेसेसिटी जो ज़रूरियात होती है हमेशा इजाद की माँ है। क्या ये सही नहीं है, क्या ये चीज़ नेसेसरी नहीं है कि जो ज़रूरियात है वो इजाद की माँ है, वो इन्वेंशन की मदर है। हर्मेट्स आर डैश डैश, इसके अंदर हमें वाइज फील करना है। हर्मेट्स आर वाइज मैन, हर्मेट जो हैं वो क्या हैं, वाइज मैन, अक्लमंद लोग हैं। हाउ दे एक्वायर देयर डैश डैश
नो वन कैन टेल, ठीक है ना। उन्होंने अपनी ये जो दिनाई है, विजडम जो है, विजडम, हाउ दे एक्वायर देयर विजडम, नो बॉडी, WISDOM, विजडम नो बॉडी कैन टेल, कोई नहीं बता सकता कि ये दिनाई उनके अंदर कैसे आई है। द कमेटी हैज़ डैश डैश टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ टीम, ठीक है ना। द कमेटी हैज़ क्या आएगा, द कमेटी हैज़ डिसाइडेड, कमेटी ने तय किया है, कमेटी ने तय किया कि जगदीश जो है कैप्टन बनेगा टीम का। द डैश डैश इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन, द डैश डैश इज लाइकली, ये जो डिसीजन है ये शायद जो है सबको जो है इससे खुश हों कि अच्छा डिसीजन लिया गया। तो यहाँ पे डिसाइड को हमने पहले डिसाइडेड बनाया ED लगा के, फिर हमने इसको डिसीजन बनाया सेकंड डैश में। आस्किंग फॉर डैश डैश इज एज नोबल एज विलिंगनेस टू डैश डैश, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, ठीक है ना, माफ़ी मांगना, ठीक है ना, इतना बेहतर है, इतना अच्छा है, एज विलिंगनेस टू फॉरगिव, जितना किसी को माफ़ करना बेहतर है इतना माफ़ी मांगना भी बेहतर है, दोनों चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। देन उसके बाद है स्पीकिंग एंड राइटिंग, हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो आपकी पोएम है उसको हम देखेंगे। इमेजिन यू आर द किंग, मान लीजिए आप किंग हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको किंग बना देता हूँ। नरेट द इंसिडेंट ऑफ यू आर मीटिंग द हर्मट, बिगन लाइक दिस, ठीक है ना। आप जो है अपना बयान करो, आप अपना इंसिडेंट बयान करो कि आप हर्मट के साथ कैसे मिले, आप इस तरह से शुरू करो। द वाइज मैन आंसर्ड माई क्वेश्चंस बाई आई वाज नॉट सेटिस्फाइड, तना लोगों ने, जो वाइज मैन जो थे उन्होंने मेरे क्वेश्चंस का आंसर किया लेकिन मैं उनसे संतुष्ट नहीं था। वन डे आई डिसाइडेड टू गो एंड मीट दी हर्मट, एक दिन मैं तय करता हूं कि मैं जाकर हर्मट से मिलूंगा। तो कैसे आप लिखेंगे, सैंपल जो है हमने जहां पे आपके लिए मेंशन कर दिया है, जस्ट आप अपने तरीके से ये वाला जो है लिख सकते हैं, राइट। तो जहाँ पे ये जो है आप अपना लिख सकते हैं राइटिंग के लिए, ये आपको राइटिंग करनी है। राइटिंग का मतलब होता है बेसिकली आपके जो अंदर है थोड़ा बहुत राइटिंग का स्किल डेवलप हो कि आप क्या लिख पाएँ। जहाँ पे एग्जांपल के लिए आप जो है आप इस वाले को देख सकते हैं, इसका जो मीनिंग है बिल्कुल सेम है, जो ऊपर हमने कर दिया वही वर्ड्स रिपीट हो रखे हैं, ये आपको समझ भी आएगा, ठीक है ना। जस्ट रीड इट वंस, ठीक है ना, स्क्रीन यहीं पे रोको और इसको पढ़ो, आई प्रॉमिस कि आपको ये समझ आएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। बिल्कुल वैसा ही इंसिडेंट है, सिर्फ आप अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो। जस्ट आप इसको पढ़ो एंड देन टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि आपको समझ आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इमेजिन यू आर दी हर्मट, इमेजिन करो कि आप हर्मट हो, आप जो है हर्मट हो। राइट ब्रीफली द इंसिडेंट ऑफ यू आर मीटिंग द किंग बिगन लाइक दिस, ठीक है ना। अब आप हर्मट हो और आप अपना जो है इंसिडेंट आपने जो है एक किंग से आप मिले, इस किंग से आप मिले तो आप किस तरह से एक्सप्लेन करोगे, आपने इस तरह से शुरुआत करना है। वन डे आई वॉज डिगिंग इन माई गार्डन, एक दिन मैं अपने बाग में जो है खुदाई कर रहा था। ए मैन इन ऑर्डिनरी क्लोथ्स केम टू सी मी, एक जो है एक आदमी आम लिबास में जो है मेरे पास मुझे मिलने आया। आई न्यू इट वॉज द किंग, मैं जानता था कि ये बादशाह है, ठीक है ना। तो देन आप उसको जो है ऐसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसके लिए जो है एग्जांपल अगेन हमने आपके दे रखी है, तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना या इसका मीनिंग समझाना आपको है नहीं, क्योंकि यहाँ पे राइटर चाहता है, जहाँ पे चाहते हैं हम कि आप खुद से लिखें। तो जहाँ पे ये वाला है आप इसका मतलब समझ सकते हैं, आप खुद से भी लिखिए, कुछ इधर उधर का लिखिए, ठीक है ना, कुछ भी करिए एंड हमें बताइए, एंड हम जो है ज़रूर उसको देखेंगे आप कैसा लिखते हैं, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा आप लिखेंगे, धीरे धीरे आपके इंग्लिश पे होल्ड बनेगा एंड फाइनली जो है आपको सब कुछ समझ जो है आना शुरू हो जाएगा। बड़ी क्लासेस के अंदर फिर बुक्स आपको खुद ही रीड करनी है, इसलिए आप आज जितना टाइम इंग्लिश पे स्पेंड करेंगे इतना आपको जो है ये बेनिफिट करेगा एट द एंड। चलिए उसके बाद हमें कुछ सोचने को कह रहा है, हमें कहता है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, डज एन ऑस्ट्रिच रियली स्टिक हिज हेड इन द सैंड टू हाइड फ्रॉम एन एनिमी, क्या एक जो ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच सच में अपना जो सिर है, जब कोई एनिमी उसका आता है ऑस्ट्रिच को मारने के लिए, तो ऑस्ट्रिच अपना जो सिर है वो रेत में छुपा देता है उससे बचने के लिए। इसका जो आंसर है हमें मिलेगा पेज 32 पे, तो वहाँ पे जब पहुँचेंगे तो डेफिनेटली हम इसको आंसर करेंगे। टिल देन थिंक ऐसा होगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर का ये जो यूनिट है, इस यूनिट की जो पोएम है हमारी द सिक्योरल, इसको हम करेंगे स्टडी, बट वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बट आपको तो पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है एंड हमारी प्लेलिस्ट में जाकर दूसरी वीडियोस भी चेकआउट करनी नहीं भूलनी।